देखिए दोस्तों, अब हम बाह्य जननेंद्रिय तो पढ़ेंगे, लेकिन अब हम इसको जो अभी चित्र था यहाँ पर उसकी सहायता से हम इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए हम एक चित्र आपको अलग से दिखा रहे हैं, उसमें आप इन संरचनाओं को आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर क्या होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जघन सेल दिख रहा होगा, इंग्लिश में इसे मास प्यूबिक कहा जाता है। तो इसके बारे में हम समझ जाए कि इसको क्या मतलब क्या होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ जघन सेल के बारे में, यह वसा में ऊतकों से बनी एक गद्दी सी संरचना होती है। आप लोग देखते होंगे स्त्री में या पुरुष में भी होता है ये चीज, है ना, कि जो आपका पेल्विक एरिया होता है, तोंदी के नीचे का क्षेत्र, वहां पर कुछ गद्दी जैसी संरचना होती है। योनि के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, है ना, गद्दी सी संरचना होती है जो वहां पर त्वचा और बाल पाए जाते हैं, है ना। तो उसी को जघन सेल कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को मास प्यूबिक कहते हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है, गद्दीदार संरचना होती है, उसी को जघन सेल या फिर मास प्यूबिक कहा जाता है। उसके बाद अगला हमारा आता है बृहद भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ। देखो बृहद भगोष्ठ क्या होता है, यह ऊतकों का बना मसल वलन जो जघन सेल से नीचे तक फैला होता है और योनि द्वार को घेरे रहता है। मतलब जो जघन सेल होते हैं उसके नीचे योनि द्वार तक का जो हिस्सा होता है वो आपका बृहद भगोष्ठ कहलाता है, जिसे हम लेबिया मेजोरा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका लघु भगोष्ठ, मतलब लेबिया माइनोरा। देखो दोनों में क्या है, माइनोरा का मतलब नीचे से है, मेजोरा का मतलब ऊपर से। ठीक है, माइनोरा मतलब ये उसके नीचे स्थित होता है। तो देखो यह क्या होता है, लघु भगोष्ठ, या ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है जो बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। बृहद भगोष्ठ के और नीचे जाएंगे तो जो ऊतकों की संरचना मिलती है उसी को हम लघु भगोष्ठ कहते हैं। अब उसके बाद आता है आपका योनिच्छद। योनिच्छद, देखिए योनिच्छद में क्या होता है कि देखो सीधा सीधा अगर आप नाम पर ध्यान देंगे, योनिच्छद मतलब योनि है, उसके ऊपर किसी चीज का आवरण है, ठीक है, छाया हुआ, तो उसी को योनिच्छद बोलते हैं। मतलब होता क्या है, जो योनि होती है उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, क्या होती है, एक पतली झिल्ली होती है, उसी को कहा जाता है योनिच्छद। ठीक है, ये चीज। और कई बार ऐसा देखा गया है ना कि मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि ये योनिच्छद या फिर इंग्लिश में जिसे हम हाइमेन बोलते हैं, ये अगर किसी स्त्री के योनि पर है तो फिर वो वर्जिनिटी होती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये झिल्ली कई बार संभोग के कारण तो फटती है, संभोग के कारण भी फट सकती है। दूसरा, कई बार ये ज्यादा खेल कूद या साइकिल चलाने इन सब की वजह से भी फट जाती है। तो सीधा सीधी बात ये समझ में आती है ना कि हाँ ये एक लक्षण नहीं है, ये एक पैमाना नहीं है जिससे कि हम किसी भी स्त्री या औरत किसी को भी मतलब हम ये बता सके कि हाँ ये वर्जिनिटी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं, ये गांव में होता है, ये कई जगह पर होता है, लड़के ऐसे मानते हैं कि अगर किसी योनि के ऊपर योनिच्छद है या हाइमन है तो वो लड़की वर्जिनिटी होगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये संभोग के कारण फटता है, ये चीज सही है, लेकिन कई बार ये अपने आप भी फट जाता है, ज्यादा खेलने कूदने से या फिर उछल कूद करने से या साइकिल चलाने से, गिरने से, इन सब वजह से भी ये फट जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है इसके साथ में। तो ये चीज है कि भाई हाँ हम इसके बारे में तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमें ये भी देखना है ना कि हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी ये एक वरदान की तरह लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो भी लिखा है किताब में उसके साथ में उसका समस्या भी लिखी है, उपाय भी लिखा है। ठीक है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी को बताना होता तो केवल योनिच्छद के बारे में बता करके वो लाइन समाप्त कर सकते थे, जैसा कि कई सारी किताबों ने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी ने क्या किया कि योनिच्छद के बारे में बताया कि किसे कहते हैं, दूसरा ये भी बताया कि इससे जुड़ी एक मिथ्या है जो भारत देश में या फिर कई सारे देशों में व्याप्त है, जो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ अगर किसी लड़की के योनि पर योनिच्छद है तो वो वर्जिनिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी।
है ना। तो उसने ये भी बताया कि हाँ ऐसा नहीं होता है, ये कई बार खेल कूद से भी फट सकता है, तो इसलिए इसे पैमाने की तरह न देखा जाए योनि छद को कि हाँ जिसके ऊपर है वो कौमार्य होगी या फिर नहीं होगी। समझ में आ रही होगी आपको हमारी बात। तो इस तरीके से ये योनि छद हो गया। उसके बाद लास्ट है बाह्य जनन इंद्रिय, जो कि है भगसेप या फिर इसी को भगशिश्न भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को क्लाइटोरिस बोला जाता है। आप लोग देखते होंगे कि यह एक अंगुली जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? उंगली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती है। आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये बाह्य जनन इंद्रिय जितनी थी हमने हर एक की परिभाषा बताई आपको कि किसे कहते हैं। इससे जुड़े जो मिथ्या थे हमारे मन में या फिर हमारे समाज में, वो भी हमने आपको बताई। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब लास्ट बचता